प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति की सबसे बड़ी पहचान हमेशा एक मजबूत और निर्णायक नेता की रही है। लंबे समय से धारणा रही कि उनकी सरकार किसी भी बड़े आंदोलन या दबाव के सामने आसानी से नहीं झुकती। किसान आंदोलन, शाहीन बाग और पहलवानों के विरुद्ध प्रदर्शन जैसे कई उदाहरण दिए जाते हैं जहां सरकार ने लंबे समय तक अपने रुख में बदलाव नहीं किया। लेकिन हाल के घटनाक्रमों के बाद ये सवाल उठने लगा है कि आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने छात्रों के मुद्दे पर अपेक्षाकृत तेजी से बातचीत का रास्ता चुना और प्रधानमंत्री स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं से संवाद करते नजर आए। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत नीट परीक्षा विवाद और उसके बाद हुए छात्र आंदोलन से हुई। देश भर के लाखों छात्र और उनके परिवारों में परीक्षा प्रक्रिया को लेकर नाराजगी देखने को मिली। इसी दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का आंदोलन भी राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना। सरकार ने उनके साथ बातचीत शुरू की, कई मुद्दों पर चर्चा की सहमति बनी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर आया संदेश भी काफी चर्चा में रहा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार मामला किसी एक संगठन, राज्य या वर्ग तक सीमित नहीं था। नीट जैसी परीक्षा से जुड़े लाखों छात्र देश के लगभग हर राज्य और हर परिवार से जुड़े हैं। ऐसे ही में ये मुद्दा केवल शिक्षा का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा विषय बन गया। यही वजह है कि सरकार ने इस मामले को अलग नजरिए से देखा और संवाद का रास्ता अपनाया। विश्लेषकों ने यह भी कहा कि इस बार सोशल मीडिया की भूमिका पहले की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावशाली रही। कुछ राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि वर्तमान में केंद्र की सरकार गठबंधन के सहयोग से चल रही है। ऐसे में हर बड़े जन सरोकार वाले मुद्दे का राजनीतिक प्रभाव पहले से अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी ओर विपक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरा, परीक्षा व्यवस्था, जवाबदेही तथा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे जैसे मुद्दे उठाए। हालांकि अब तक सरकार ने किसी मंत्री के इस्तीफे का संकेत नहीं दिया है। यानी संवाद और कुछ मांगों पर सहमति की कोशिश जरूर हुई, लेकिन सभी मांगों को स्वीकार किए जाने जैसी स्थिति अभी सामने नहीं आई है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों, विश्लेषकों की अपनी अपनी राय है। कुछ लोग इसे सरकार की संवेदनशीलता और लोकतांत्रिक संवाद की पहल मानते हैं, तो कुछ इसे बढ़ते जन दबाव और बदलते राजनीतिक समीकरणों का परिणाम बताते हैं। इन दावों और विश्लेषणों पर अलग अलग मत मौजूद हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये केवल तत्काल परिस्थितियों को संभालने की रणनीति थी या फिर आने वाले समय में सरकार की कार्यशैली में किसी बड़े बदलाव का संकेत है। इसका जवाब आने वाले दिनों में सरकार के अगले कदम, छात्रों की मांगों पर होने वाली कार्यवाही और राजनीतिक घटनाक्रम तय करेंगे। तब तक ये मुद्दा देश की राजनीति और युवाओं के बीच चर्चा का विषय बना रहेगा। और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर, नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा